Hello friends, so today we are going to discuss the second technique to the concept of time value of money. इससे पहली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, कंपाउंडिंग टेक्निक टू द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कंपाउंडिंग टेक्निक में हमने क्या देखा था कि हमें अगर कोई पर्टिकुलर अमाउंट आज मिलती है और हम उसे एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, वो था हमारे पास कंपाउंडिंग टेक्निक। अब है डिस्काउंटिंग टेक्निक, इसमें अपोजिट होगा कि अगर हमें फ्यूचर में कुछ कैश फ्लोज मिलने हैं, फ्यूचर में कुछ पैसा मिलना है, पर हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू जानना चाहते हैं कि उस पैसे की जो हमें फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू क्या है। अगर आपको वो जाननी है तो आपको किस टेक्निक का यूज़ करना होगा, डिस्काउंटिंग टेक्निक का। सो डिस्काउंटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन द फ्यूचर आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड। अगर आपको 5000 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर मिलने वाला है, पर आप ये जानना चाहते हो कि उसकी आज की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो उस टेक्निक को हम क्या कहेंगे, डिस्काउंटिंग टेक्निक। जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे उस फ्यूचर वैल्यू की फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। बट इस कंसेप्ट को समझने से पहले जिसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिस्काउंटिंग टेक्निक में, उसमें हम डिस्काउंट रेट का यूज़ करेंगे। डिस्काउंट रेट इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्काउंट रेट क्या होता है। डिस्काउंट रेट मीन्स द परसेंटेज बाय विच द कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर आर रिड्यूस्ड कंसिडरिंग द टाइम एंड रिस्क फैक्टर। क्या कह रहे हैं कि डिस्काउंट रेट क्या है? डिस्काउंट रेट एक परसेंटेज है जिससे हम कैश फ्लोज को जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं उन्हें रिड्यूस कर देंगे, उन्हें कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम कंसिडर करेंगे टाइम एंड रिस्क फैक्टर को। सिंपल सी बात है, एक सिनेरियो आप कंसिडर कीजिए। अगर आपको मान लो 5000 रुपीज़ आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मिलने वाला है, पर आपको ये जानना है कि उसकी आज की वैल्यू क्या है, तो वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे? ऑब्वियसली ये जो टाइम गैप है 1 ईयर का, इसमें कुछ तो रिस्क इन्वॉल्व है और टाइम पीरियड भी इन्वॉल्व है 1 ईयर का। उसमें कुछ भी हो सकता है कि जिस पर्सन आपको पैसा देना है वो बैंकरप्ट हो जाए। रिस्क बहुत सारे इन्वॉल्व हैं उसमें, कोई भी सिचुएशन, इकोनॉमी, जितनी भी हमारी कंडीशंस होती हैं, वेरियस कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। और दूसरा, वो पैसा जो है आप उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं कर सकते क्योंकि वो पैसा अभी आपको मिला नहीं है, वो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। इसीलिए टाइम और रिस्क फैक्टर दो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, जो उन कैश फ्लोज की जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। जो रेट, जो परसेंटेज हम फ्यूचर कैश फ्लोज में से रिड्यूस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू जानने के लिए, जिस परसेंटेज को हम यूज़ करेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। एंड फॉर्मूला जो है इस कंसेप्ट में वो क्या है, PV इज इक्वल टू FV डिवाइड बाय 1 प्लस R, मतलब कि जो आपका डिस्काउंट रेट था, टू द पावर n। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। उसमें क्या था, जो हमारी कंपाउंडिंग टेक्निक थी उसमें हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे और यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक भी फॉर्मूला याद है, जैसे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n, ये जो हमारा कंपाउंडिंग टेक्निक का फॉर्मूला था, इसी से हमारा ये वाला फॉर्मूला भी निकल कर आया है, ये वाला प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिस्काउंटिंग टेक्निक में, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जो है 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n, ये इधर आ जाएगा FV के नीचे। तो इस तरह से इसी फॉर्मूला से हमारा ये वाला फॉर्मूला भी डेवलप हो जाएगा। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हमारे पास कंपाउंडिंग टेक्निक का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। और प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, फ्यूचर वैल्यू के नीचे 1 प्लस R बाई 100 n आ जाएगा और हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है लर्न करना, इट इज़ वेरी सिंपल टू लर्न। तो यहाँ पर सब कुछ वही है, PV मीन्स प्रेजेंट वैल्यू, FV मीन्स फ्यूचर वैल्यू, R मीन्स द रेट। पर ये डिस्काउंट रेट की बात होगी यहाँ पर कि जिस परसेंटेज से हम क्या करेंगे, फ्यूचर में मिलने वाली वैल्यू को कम करेंगे कंसिडरिंग द टाइम एंड रिस्क फैक्टर। और n क्या है, टाइम पीरियड आफ्टर विच यू विल गेट द कैश फ्लोज। दैट मीन्स जितने टाइम पीरियड के बाद आपको क्या मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। सो लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सी you have to determine the present value of rupees 5000 to be received by Ram after the period of 1 year when discount rate is 10%। इसमें क्या बोल रहे हैं, आपको क्या करना है
कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है 5000 रुपीज़ की, जो कि राम को मिलेंगे 1 साल के बाद, और डिस्काउंट रेट कितना गिवन है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू हमें गिवन है 5000 की, जो हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, एंड हमें पता है टाइम पीरियड कितने पीरियड के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा, और डिस्काउंट रेट क्या है यहाँ पर 10%। ठीक है, तो बस आपको इसे फॉर्मूला में अप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर कितना था, डिस्काउंट रेट 10%, और एन क्या था 1 ईयर। तो बस फॉर्मूला में अप्लाई किया और आंसर हमें मिल गया। ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू किसकी, फ्यूचर कैश फ्लोज की, जो कि 1 साल बाद राम को मिलेंगे। तो ये थी हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक। आई होप सो यू हैव अंडरस्टैंड दिस थिंग in a very clear manner. So do like the video, keep sharing it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you.